इससे पहले हम कोई भी संख्या के बीच अगर समान अंतर रहे मगर उसमें जो है डिफरेंस समान रहे तो उसका औसत और योग कैसे निकालेंगे ये जो है पहले हम बता चुके हैं ट्रिक के माध्यम से। तो उसी ट्रिक के माध्यम से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे इसको आज बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। जिससे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन लिए है, 4 ठो क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिए हैं, 1 3 5 7 से कहाँ तक 99 तक। मगर 1 3 5 एक कौन संख्या हुआ, विषम संख्या हुआ। 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे, तो विषम संख्या हुआ। और कहाँ तक, यहाँ पे 99 तक, क्योंकि 100 जो है सम संख्या आ जाता है। तो 1 से 99 तक जो भी विषम संख्या है उसका औसत और योग कैसे निकालेंगे ये बताना है। तो औसत के लिए क्या ट्रिक बताए थे, एक बार और लिख दे रहे हैं। औसत बराबर ट्रिक बताए थे, पहला जोड़ अंतिम बटा 2। पहला जोड़ अंतिम बटा 2। तो पहला क्या है, 1 है। इसके बाद जोड़ अंतिम क्या है, 99 है, बाई 2। अब यहाँ पे 1 में 99 जोड़ेंगे तो 100 हो गया। अब बटा 2 भाग करेंगे तो कितना आ गया, 50। इसका औसत निकल गया, ठीक है। अब पहले हम बता चुके हैं कि इसका उपयोग, पहला जोड़ अंतिम का उपयोग वहीं पे करेंगे जब संख्याओं के बीच अंतर समान होना चाहिए। जैसे 1 3 के बीच अंतर 2 का है, 3 5 के बीच अंतर 2 का है, 5 7 के बीच अंतर 2 का है। ये जो है विषम संख्या है, इसके बीच जो अंतर है कितना का है, 2 का है, ठीक है। यहाँ भी अंतर 2 है, 2 4 6 8 कहाँ तक, 100 तक है। तो संख्या के बीच अंतर कितना का है, 2 का है। यहाँ पे 2 और 4 के बीच अंतर 2 का। इसके बाद 4 6 के बीच अंतर 2 का, 6 8 के बीच अंतर 2 का, ठीक है। 5 10 15 20 25 इस टाइप का क्वेश्चन लिए थे, इसमें भी अंतर कितना, 5 का है। यहाँ भी 21 22 ऐसे लिए हैं, ठीक है। तो इसमें भी अंतर कितना का, 1 का दिया है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम औसत यहाँ पे निकालनी है। पहला जोड़ अंतिम बटा 2, 1 प्लस 99 बटा, पहला 1 है, यहाँ पे 1 है। इसका अंतिम कितना है, 99 है, तो 99 हो गया। और बटा में 2, तो 1 में 99 जोड़ दिए, कितना आ गया, 100 बटा 2। इसको हल करेंगे तो कितना, 50 आ गया आंसर, ठीक है। तो इसका योग कैसे निकाल लेंगे, तो योग का फॉर्मूला क्या बताए थे, योग बराबर पहला जोड़ अंतिम बाई 2 और गुना संख्या, कुल संख्या। तो पहला क्या दिया है, पहला दिया है 1 जोड़ अंतिम 99, इसके बाद बाई 2 और गुना कुल संख्या। 1 से 99 तक में कितना संख्या है, तो 1 से 99 तक है विषम संख्या। तो 1 से लेकर अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहे तो 1 से 100 तक में संख्या कितना आता है, सम, और कितना विषम आता है। तो 1 से 100 तक में आधा सम होता है और आधा विषम होता है, ठीक है। तो 50 सम होगा, 50 विषम हो गया, ठीक है। तो 1 से 99 तक में, ठीक है, जो विषम संख्या होगा वो कितना होगा, 50 होंगे। तो गुना कितना, टोटल संख्या 50 हो गया। तो इस तरह 2 से ही 50 कट गया तो 25 आ गया। और यहाँ पे 99 में 1 जोड़ेंगे कितना, 100 गुना 25। तो 100 गुना 25 कितना हो गया, 2500। इसका योग कितना निकल गया, विषम 1 से 99 तक विषम संख्या को लिए हैं तो इसको जोड़े तो कितना निकल गया, आया 2500, इसका योग निकल गया, ठीक है। या और फार्मूला के द्वारा बनाना चाहेंगे तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 2500 बटा संख्या, यहाँ पे 2500 बटा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इस तरह भी हल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला है 2 4 6 8 कहाँ तक, 99 तक दिया है। 2 4 6 8, अगर मान लीजिए कि हमको फार्मूला याद नहीं रहा है, ठीक है, फार्मूला याद नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसका एक पहला औसत के लिए क्या करेंगे, इसका पहला एक अंतिम लेके क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे।
और योग के लिए क्या करें, पहला और अंतिम लेकर 2 से पहले डिवाइड, जो औसत निकालते हैं औसत निकालेंगे, पहला जोड़ अंतिम बटा 2 गुना टोटल संख्या से गुना कर देंगे। जो आप लोग एवरेज गुने संख्या का जो फॉर्मूला याद करते हैं औसत यहाँ पे योग निकालने के लिए, ठीक है, उसी के द्वारा ये बनाया गया है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर में दिया है 2 से लेकर कहाँ तक, 2 4 6 8 कहाँ तक, 100 तक। तो ट्रिक के माध्यम, ट्रिक क्या बता है, और तो औसत कैसे निकालेंगे ट्रिक के माध्यम से, डायरेक्ट अब बना रहे हैं। तो पहला कितना है, 2 है, तो 2 पहला, अंतिम कितना है 100 है, तो 100 बटा 2, तो कितना हो गया 102 बटा 2 बराबर 51। इसका क्या आ गया, औसत निकल गया, आ गया। तो जब औसत आ गया तो योग कैसे निकालेंगे, तो योग बराबर क्या हो जाता है, पहला जोड़ अंतिम। तो पहला कितना हो गया, पहला यहाँ पे 2 दिया है, तो जोड़ अंतिम कितना है 100 है। इसके बाद बाई 2 हो गया। टोटल कितना संख्या, 2 से लेकर 100 तक में विषम संख्या कितना होगा, तो आधा सम होता है आधा विषम होता है, ठीक है। तो 1 से 100 तक में टोटल 100 संख्या हुआ, और यहाँ पे 1 से 100 तक में आधा विषम होता है आधा 100, तो आधा इसका 100 का आधा कितना हो गया, 100 का आधा 50, तो 50 सम हुआ 50 विषम हुआ। तो यहाँ पे सम संख्या लिए हैं तो इसीलिए 50 सम संख्या हो गया। तो 2 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 102 बटा 2 गुना 50। इस तरह ये कट गया तो कितना हो गया 25। तो 102 गुना 25, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 दूना 50, 50 जीरो, इसके बाद में इसमें मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, हासिल है 5 तो 5 हो गया। इसके बाद 25 एकम 25, तो 2550 इसका औसत योग निकल के आ गया। औसत कितना आ गया, पहला जोड़ अंतिम बाई 2, ठीक है, 101 बाई 2 बराबर 51 आ गया। और योग का फॉर्मूला क्या बताए थे, पहला 2 है, अंतिम 100 है, तो 100 हो गया, अब बट्टा 2 गुना टोटल संख्या। तो ये यहाँ पे 2 4 6 8 10 ऐसे टोटल 100 तक आना है, तो इसमें टोटल संख्या क्या हो गया, तो आधा सम आधा अभिसम होता है, तो यहाँ पे सम है तो 50 सम हो गया। तो 2 से 25 कट गया तो कितना हो गया 25 हो गया। 25 से 102 में गुना करेंगे तो कितना आ गया 2550, इसका योग निकाल गया। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 5 10 15 20 25 30 ऐसे कहाँ तक 100 तक है, ठीक है। तो पहला इसका औसत कैसे निकालेंगे, औसत बराबर पहला 5 है जोड़ अंतिम 100 है और बटा 2, तो पहला 5 अंतिम 100 बटा 2, तो 105 बटा 2, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 52.5, इसका क्या निकल गया आ गया, इसका औसत निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह इसका औसत निकाल लेंगे। और योग कैसे निकालेंगे, योग बराबर पहला क्या है 5 है जोड़ अंतिम क्या है 100 है बटा 2, और टोटल संख्या कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको समझने वाली बात है कि 5 और 5 से कहाँ तक है 100 तक में, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है 5 का है, तो 5 10 15 टोटल 100 तक में, तो टोटल कितना संख्या है, इसके बीच में टोटल मिलाकर कितना संख्या है। तो जो अंतिम होता है ना, अंतिम में ही डिवाइड, जो इसका अंतर जो होता है उसी से कर देते हैं। तो 5 का अंतर है तो अंतिम में डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, कितना आ गया टोटल 20 संख्या आ गया। तो यहाँ पे टोटल संख्या कितना हो जाएगा, टोटल संख्या 20 हो जाएगा। अब इस तरह इसको हल करेंगे तो 5 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 105 बाई 2 गुना 20, तो इस तरह भी कट गया तो 10 आ गया, और गुना किए तो कितना हो गया 1000, यहाँ पे 50 आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे देखेंगे, तीसरा जो है यहाँ पे चौथा नंबर जो है वह 21 से शुरू है। अब यहाँ पे ये अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ भी औसत तो सेम निकलेगा,
और यहाँ भी औसत सेम निकलेगा। तो पहला क्या है 21 है, जोड़ अंतिम क्या है 100 है, और बटा औसत बराबर हो जाएगा पहला 21 जोड़ अंतिम 100 और बटा 2। तो पहला जोड़ अंतिम बाई 2, तो ये कितना हो गया 121/2। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 60.5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये औसत निकल गया। अब इसके बाद क्या है योग निकालना है। तो योग बराबर क्या हो जाएगा पहला 21 जोड़ अंतिम 100 और बाई 2 और गुना टोटल संख्या, यही समझने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे 21 जोड़ 100 बाई 2 गुना, अब यहाँ पे टोटल संख्या लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो है लगातार 1 से शुरू नहीं है, यहाँ पे 21 से है ना, संख्या जो है 21 से शुरू हो रहा है ना। तो जब 21 से शुरू हो रहा है और 100 तक जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि अगर 1 से शुरू होता 100 तक जाता तो 100 संख्या होता। मगर यहाँ पे 20 है नहीं है, 20 तो हम यहाँ पे है ही नहीं, 20 तो अलग है, वो इसमें ऐड करना ही नहीं है। हमको सिर्फ 21 से लेकर और 100 तक ही ऐड करना है। तब इसके बीच कितना संख्या हो गया, तो इससे पहले कितना है 20 है, इससे पहले 20 होगा 19 होगा, इसके बाद 18 होगा, कहाँ तक 1 तक। तो इसका अर्थ है कि 20 को संख्या घटा लेंगे, 100 में से 20 को संख्या घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ पे 20 है, इस 20 को 20, इसका अर्थ है इससे पहले कितना है कैठ है 20 संख्या है, तो 20 संख्या घटा लेंगे 100 में से तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 100 में से 20 को घटा लेंगे तो कितना 80। तो इसका अर्थ है कि यहाँ 21 से लेकर 100 तक में कितना संख्या है 21, यहाँ पे 21 से लेकर 100 तक में कितना संख्या है 80 संख्या है, क्योंकि 20 को पहले छोड़ दिया गया है, उसको नहीं लेना है, उसको ऐड नहीं करना है और ना ही उसका औसत निकालना है। तो इस तरह कितना आ गया 80, तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे 80 से गुना करेंगे तो कट गया तो कितना 40। अब इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 121 हो गया गुना 40। अब इसके बाद गुना करेंगे इसको तो 4 यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, इस तरह औसत निकाल लेंगे। तो पहला जो वीडियो बनाया है उस वीडियो को जब आप अच्छा से देख लीजिएगा तो इसको आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, और इस जो ट्रिक है इसका उपयोग वहीं पे करेंगे जहाँ पे जो है संख्या के बीच अंतर समान रहे, चाहे कोई भी संख्या हो, अगर बीच का जो डिफरेंस है वो समान रहे तो इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।